कि 20 साल तक कलेजे के टुकड़े को अपने घर पे रखो और किसी और के हाथ में दे दो। आप किसी से पेन मांगो, पेन, तो वो पेन देने में हिचकिचाएगा। लेकिन यहाँ इतने पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के हाथ में दे दिया। महाराज, बेटी जब शादी करके जाती है ना ससुराल, तो लोग पूछते हैं दहेज में क्या क्या मिला। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि एक पिता ने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, एक माँ ने अपने आंगन का खिलौना दे दिया, एक बहन ने अपनी परछाई दे दी, एक भाई ने अपनी हमजोली दे दी, और आपको दहेज में क्या चाहिए। बेटी जब पैदा होती है तो भाग्य, लक्ष्मी और नसीब संस्कार लेके आती है। भले ही पिता चाहे कितना भी गरीब हो और लड़के वाले 10, 15, 20 लाख रुपए मांग लें तो वो कहीं से भी लाएगा। लेकिन बेटी की शादी से पहले 10-15 दिन पहले पिता धन इकट्ठा कर लेगा, खूब भागेगा, दौड़ेगा, पैसा इकट्ठा कर लेगा ताकि मेरी बेटी को तकलीफ न हो। माताओं बाप का चेहरा उसी दिन उतर जाता है जिस दिन अपनी बच्ची के लिए बाप लड़का देख के घर पे आता है। बेटी पूछती है पापा कुछ ज्यादा मांग लिया क्या, तो बाप बोलता नहीं लाडो, ज्यादा नहीं मांगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि आज तो मैं शादी पक्की करके आया हूं, लेकिन आज से 3 या 4 महीने बाद तू पराई हो जाएगी। इतना बड़ा किया। यहाँ इतने लोग बैठे, दादा आपसे निवेदन है कि आप कहीं भी भोजन करने जाओ और भोजन अच्छा न बने तो कह सकते हो कि भोजन में स्वाद नहीं आया, लेकिन कोई बाप अपनी बेटी की शादी कर रहा हो तो आप ये कभी मत कहना कि भोजन में स्वाद नहीं आया, क्योंकि पिता पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगाता है और बड़े अच्छे से विवाह करता है। बेटी सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंचती है, लेकिन कुछ पिता ऐसे होते हैं जिन्हें खुद के कपड़े बदलने का ध्यान ही नहीं रहता। बिटिया खूब तैयार होकर पहुंच जाएगी, लेकिन बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। बिटिया की जब विदा होती है तो माँ तो रोती है, उसे तो सब देखते हैं, लेकिन बाप कोने में बैठ करके रोता है और कहता है भैया अब आप हमसे 3 दिन तक बात मत करना, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई, लेकिन मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। एक बात और है माताओं, बिटिया की विदाई पे सब रोते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक वो कुंवारी रहेगी तब तक रोज पीटेगा, रोज मारेगा, खाना बना मेरे लिए, कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, और अगर ऐसा नहीं करेगी तो मैं ऐसे घर में शादी करूंगा जो सास रोज लड़ाई करेगी। रोज भाई लड़ता है अपनी बहन से, लेकिन बहन जब विदा होती है तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। तो एक व्यक्ति पूछता है कि आज तू इतना क्यों रो रहा है, तो भाई हिचकी लेके जवाब देता है कि वीरन जितनी बार लड़ा हूं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और आज ये जा रही है, अगर मैं घर आने में जरा भी लेट हो गया तो इसने 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या, इतना लेट हो गया, मैं भी यहाँ बैठी हूँ। अगर लड़ाई मैंने की है तो जब तक मुझे खिला नहीं लिया तब तक खुद खाना नहीं खाया। आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा ना ही कोई मनाने वाला होगा। हर माँ बाप चाहते हैं
क्योंकि एक पिता जो होता है ना, वो अपनी बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद कभी जीवन में नहीं देख सकता। उस शरीर को गिरवी रख सकता है, घर मकान गिरवी रख सकता है, लेकिन बेटी को ऐसे घर में करेगा जो बेटी को कभी जीवन में तकलीफ न हो। बेटियां अब न्यू जनरेशन है ना, अब तो जे आजकल के भैया हैं वो अपने सास ससुर से मम्मी पापा बोल भी दें, वो जमाना आ गया है। तो सोचते कि बीवी के हैं तो मेरी धर्मपत्नी के हैं तो मेरे भी हैं, लेकिन पहले के जो थे ना, वो 4 दिन पहले ही दूसरे दिन आएगी, उसी दिन अपने सास ससुर को मम्मी पापा बोलती है। शादी के 1 महीने बाद आप अपनी बेटी को मायके में रोक लेना और बोलना कि अब कल भी नहीं जाओगी और परसों भी नहीं जाओगी। पता क्या बोलती है? अरे जल्दी जाना है पापा जी, मेरी माँ है ना, यानी कि सास, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनकी सेवा कौन करेगा। उन्हें बड़ी चिंता होती है ससुराल की कि मेरा ससुराल अब मेरा हो गया। और मैंने कल भी बताया था माताओं, कल भी बताया था कि बेटी की शादी के बाद, बोला था मैंने, बेटी की शादी के बाद कभी भी घंटों घंटों आप फोन पे बेटी से बात मत करना, क्योंकि 80% बेटियों का घर बिगाड़ने में माताओं का हाथ है। बोलिए गोविंद भगवान की। आप बात कीजिए बस 10 मिनट या 15 मिनट, ज्यादा नहीं। महाराज, एक तो बेटी जब घर से विदा होती है, पराए घर जाके अगर कुछ अच्छा भी बना लेना तो सबसे पहले माँ को फोन करती है, मैया आज मैंने ये बनाया है, लेकिन माँ तेरे हाथों जैसा स्वाद नहीं आया। तू हमें रोज कहती थी कि ये बना ले वो बना ले, लेकिन मैंने कभी नहीं सीखा। जो सबसे बाद में उठने वाली लड़की मायके में, वो सबसे पहले ससुराल में उठती है। चाय माँ बिस्तर पे दे दे और वहां सबको 5 बजे उठ करके चाय देती है। ये होती है बेटियां। महाराज, एक बच्ची टूटे हुए खिलौने से खेल सकती है, लेकिन एक बेटा